Hello, my dear student. Now I am explaining the question of cell cycle and cell division of the NEET exam 2022-2024। इस बीच में नीट का पेपर कई बार दो दो बार हुआ है री नीट के एग्जाम पर। इसलिए इसको आप वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि आपके पास केवल एक ही पेपर है। देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। कौन सा है क्वेश्चन ये? स्टेटमेंट वाला है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म नोन एज एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी में एक क्रोमोसोम का लॉस होता है, होल सेट का लॉस नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। एन्यूप्लैडी में एक क्रोमोसोम का लॉस होता है और ये बोल रहे हैं होल सेट, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड पर आते हैं। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेस आफ्टर द एनफ स्टेज ऑफ सेल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे वही बात हो गई, जब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेस होगी तो पूरा पूरा सेट बढ़ेगा, है ना। इन्होंने क्या बोल दिया? गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये फीचर एक्चुअल में एन्यूप्लाइडी का है और ये फीचर पॉलीप्लाइडी का है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया और ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉलीप्लाइडी में पूरा जीनोम यानी पूरे पूरे 23 क्रोमोसोम या तो प्लस होंगे या फिर माइनस होते हैं, ठीक है ना। और एन्यूप्लाइडी में 23 में कोई एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या फिर एक क्रोमोसोम माइनस होगा। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, इसलिए आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। ये 2024 का री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी री एग्जामिनेशन का सवाल है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द, यानी कि ये क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में होती है ना। तो वहीं पर स्टार्ट होती है और वहीं पर एंड होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ये भी री एग्जाम का है। मैच द कॉलम है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में इक्वल आर्म्स होते हैं, ए का सेकंड हो जाएगा, है ना। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पर होते हैं, तो ए का सेकंड डी का फर्स्ट। ये वाला ऑप्शन हो गया, ए का सेकंड डी का फर्स्ट, तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड, और सी का सेकंड। मिलाने आपको चारों ऑप्शन है, मिलाने आपको चारों ऑप्शन है। बी का थर्ड होगा अनइक्वल। सब मेटासेटिव क्या होते हैं? अनइक्वल, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी मैचिंग द कॉलम है। काइस्मेटा फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होती है पैकाइटिन स्टेज में। कहाँ होती है? पैकाइटिन स्टेज में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जाइगोटिन स्टेज में। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट और ए का हो जाएगा फोर्थ। सॉरी, बी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा फोर्थ। तो बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ इस ऑप्शन में मिल रहा है। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है ना। जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल और बायोटिन बनता है। लेप्टोटिन पहला स्टेप, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में काइस्मेटा फॉर्मेशन होता है। तो ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया और सी का फोर्थ हो गया और डी का सेकंड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेल आर मेटल एक्टिव एंड प्रोफिलेशन डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन ए एस फेज। तो बी का फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ। ए का हो जाएगा सेकेंड। प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है? G2 में होती है ना। क्वेश्चन स्टेज को हम बोलते हैं G0। जिसका आंसर हो जाएगा डी का थर्ड, सी का फर्स्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पिंडल फाइबर काइटोकोर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम बनेंगे, मेटाफेज में अटैच होंगे, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, टीलोफेज में क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाते हैं। अब जब भी काइटोकोर की बात आए तो आंसर क्या आएगा? मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लेप्टोटिन स्टेज। ये बात एकदम सही है। मियोसिस में
पहली स्टेज लेप्टोटीन होती, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी डिप्लोटीन, तीसरी पेकाइटिन, चौथी डिप्लोटीन, पांचवी डाइकाइनेसिस होती है। इसी स्टेप पे कई सवाल आए हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बनते हैं और दिखाई देते हैं, है ना। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर डिप्लोटीन में, और डाइकाइनेसिस में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन को अरेंज करना है। सबसे पहले G1 स्टेज आएगी यानी ई स्टेप आएगा, फिर G2S स्टेज आएगी यानी सी आएगा, फिर G2 आएगी यानी ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आइए मैच द कॉलम में, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। जाइगोटीन में सिनेप्टोनिल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, है ना। और ए का हो जाएगा सेकेंड। ए में कंप्लीट काइनेमेटिक टर्मिनेशन होता है, तो आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिनेप्टोन्यूल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, तो ये बताया लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बनते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्टोन्यूल कॉम्प्लेक्स बनता है, डिप्लोटीन में सिनेप्टोन्यूल डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर डिप्लोटीन हो जाएगा। और डायकाइनेसिस में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये दो बड़े कंफ्यूजिंग है। डिप्लोटीन में डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा और डायकाइनेसिस में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। जो पूछ रहा कब होगा डिसॉल्व होना स्टार्ट, तो आंसर बी हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला, क्रोमोसोम नंबर कब डबल होंगे, बाय डिस्टर्बिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में ऐसा क्या डिस्टर्ब कर दें जिससे क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, तो इसका आंसर मेटाफेज हो जाएगा। ध्यान रखना, स्पिंडल जब नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे और नंबर क्रोमोसोम के क्या हो जाएंगे, डबल। एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड तो होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। टीलोफेज में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस मियोसिस सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। सेंट्रोमियर हमेशा एनाफेज में स्प्लिट होते हैं, तो एनाफेज माइटोसिस में और एनाफेज 2 मियोसिस में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल पर अरेंज होते हैं, तो ए आंसर नहीं होगा। बी भी नहीं होगा क्योंकि प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं और टीलोफेज में न्यूक्लियस बनता है। केवल एनाफेज में ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। एनाफेज सेकेंड यानी मियोसिस सेकेंड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूसेंट स्टेज। जी नॉट को क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में सेल एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं करती है और ये सारे पार्ट इंटरफेस के हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा, है ना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, पहले ही बता चुके हैं। पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पेकाइटीन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा, फिर डाइकाइनेसिस, यानी पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा। DABEC ये आंसर हो गया। DABEC, और ये अलग है ये अलग है, ध्यान रखना। DABEC आएगा। स्टेप को पूरा मिलाइए, सबसे लास्ट में क्या आएगा, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं क्वेश्चन पर। प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल हमेशा पैकाइटीन स्टेज में दिखेगा, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, बिटवीन द नॉन सिस्टर होती है, और कौन कराता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, आंसर ए हो जाएगा। डिप्लोटीन में काइस्मेटा बनता है, डायकाइनेसिस में काइस्मेटा टूट जाता है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। जाइगोटीन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, पहले बताया
एनाफेज और एनाफेज 2 में ही सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। नेक्स्ट आते हैं, यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होगा। जो भी यूकैरियोट होंगे उनमें डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, कंफ्यूज मत होना। G1 में सेल ग्रो करती है, G2 में सेल डिवीजन का प्रिपरेशन करती है और एम फेज में माइटोसिस करती है। आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर मैचिंग द कॉलम, एम फेस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, नहीं एम का हो गया, ए का हो गया फोर्थ, ए का क्या हो गया फोर्थ। ट्यूशन स्टेज में G1 G2 स्टेज में क्या होती है प्रोटीन सिंथेसिस, तो बी का क्या हो गया फोर, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ए का फोर बी का वन, बी का क्या हो जाएगा वन, ए का फोर बी का वन, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। इनएक्टिव स्टेज है लेकिन सेल मेटाबॉलिक एक्टिव रही, ध्यान रखना। ट्यूशन स्टेज को हम G0 स्टेज बोलते हैं, इसमें सेल मेटाबॉलिक एक्टिव रहती बट डिवाइड नहीं करती, इसलिए इन्होंने इसको इनएक्टिव फेज बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। टेट्राड लेप्टोटीन में नहीं बनता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में हमेशा सेंट्रोमेर स्प्लिट होते हैं, बात कई बार पूछी गई है। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। टर्मिनेशन डाइकाइनेसिस में होता है, इसमें नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही होगा। क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। दो ही स्टेटमेंट सही है, बी और डी, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, बी और डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, G0 फेज में सेल साइकिल मेटाबॉलिक इनएक्टिव नहीं होती, एक्टिव होती, पीछे बताया था अभी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। द सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एस फेज होता है, ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मियोसिस कैन लास्ट फॉर 2 मंथ, है ना, इन द oocyte ऑफ द सम वर्टिब्रेट, डिप्लोटीन, एनसीईआरटी की लाइन है। डिप्लोटीन में स्टेज में मियोसिस स्टॉप हो जाती oocytes में, ध्यान रखना, डायकाइनेसिस और डिप्लोटीन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, है ना, मियोसिस फर्स्ट के इवेंट्स को अपने को सीक्वेंस करना है। सबसे पहले क्रोमोसोम विजिबल होंगे, पहला पॉइंट, है ना, उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्टोइडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर कास्मेटा डिसॉल्व होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। तो पहले आ जाएगा बी, फिर ए, फिर सी, फिर ई, फिर डी। ये सवाल भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन मियोसिस का फीचर है और ये आपको पैकाइटीन स्टेज में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, पैकाइटीन स्टेज में। बाईवेलेंट जाइगोट इन स्टेज में दिखता है और टेट्राड आपको दिखता है पैकाइटीन स्टेज में, है ना। तो टेट्राड बोल रहा है तो वर्ड आंसर पैकाइटीन आएगा, सिर्फ बाईवेलेंट बोलता तो आंसर बी हो जाता। नेक्स्ट आते हैं, मेटाफेज के रिस्पेक्ट में क्या इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसइंटीग्रेट रहती, ये सही है, ध्यान रखना। मेटाफेज में सारे काम कंप्लीट होते हैं, क्रोमोसोम कंप्लीट कंडेंस होंगे, मेम्ब्रेन टोटली लॉस हो जाएगी, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस होंगे, तो तीनों पॉइंट सही है, तो चौथा ही रॉन्ग होगा। फोर सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होते हैं, दो ही होते हैं, डायग्राम देखिए, यहाँ पर दो, ये सेंट्रोमियर हो गया और एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक ये हो गया। चार आर्म्स होती, चार क्या होती आर्म्स, ये अगर मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं तो ये चार आर्म, एक दो तीन और चार, चार आर्म्स होती हैं। बीच में क्या होता है सेंट्रोमियर और दो क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है, इसलिए फोर सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे, फोर आर्म्स होंगी, इसलिए डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द माइटोसिस क्या नहीं होता कभी भी, स्पिंडल फाइबर काइटोकोस अटैच होते, सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल अपोजिट पोल होता, सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, ये मियोसिस का फीचर है,
इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये प्रोफेज का स्टेप है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमेशा पैकाइटिन स्टेज में दिखेगा और क्रॉसिंग ओवर कराएगा, जिसका आंसर सी हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाइवेलेंट भी जाइगोटीन में बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये आंसर सी हो जाएगा। फिर आते हैं मैचिंग द कॉलम में, फिर वही सवाल लग रहा, ए का थर्ड। देखिए सवाल रिपीट होते हैं, है ना। सेंट्रोमेर, डी का क्या हो गया फर्स्ट, ए का थर्ड, डी का सेकेंड। ये वाला आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड, डी का सेकेंड, और कहीं भी मैच नहीं कर रहा है तो कम से कम दो तो मैच कराइए। नेक्स्ट, मियोसिस के संबंध में क्या इनकरेक्ट है। मियोसिस दो स्टेप में पूरी होती, सही है। रेप्लिकेशन एस फेज मियोसिस का पार्ट नहीं है, ये गलत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, ये सही है। फोर एप्लाइड, ये भी सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। एस फेज इंटरफेस का पार्ट है। इनका स्टेट में डिफरेंस माइटोसिस के रिस्पेक्ट में क्या गलत है। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर मेटाफेज पर अरेंज होते हैं, सही है। सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है। क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला ध्यान रखना, काइनेटोकोर है। सी सही है। क्रोमोसोम डी कंडेंस होते हैं टीलोफेज में, और कंडेंस होते हैं मेटाफेज में, ध्यान रखना। सेंट्रोमियर कब टूटता है, एनाफेज में, तो सी डी सही है, बी गलत है। और इनकरेक्ट पूछा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, फिर आ गया एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम है, 2n = 8। इंटरफेज जीवन में भी 8 थे, सही है। व्हाट विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज, क्रोमोसोम के नंबर G1 S और G2 में इक्वल रहते हैं। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। 16 मत कर देना, डीएनए होता तो 16 हो जाता, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। यहाँ क्रोमोसोम पूछ रहा है, इसलिए आंसर 8 आएगा। मियोटिक प्रोफेज शो द टर्मिनेशन ऑफ द काइनेटा, डायकाइनेसिस में होगा, डायकाइनेसिस में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल साइकिल इंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, है ना। इनएक्टिव होती बट मेटाबॉल एक्टिव होती, इसको क्यूसेंट कहते हैं। और ये कब होता है, G1 के एंड में। G1 के एंड में सेल G0 में चली जाती है, अगर डिवाइड नहीं कर रही है। अगर वो डिवाइड करेगी तो S में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर M में जाएगी, फिर G1 में आएगी। अगर वो सेल डिवाइड करेगी तो सेल साइकिल चलती रहेगी, और डिवाइड नहीं करेगी तो कहाँ चली जाएगी, G0 में। G0 में जाने को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। और G0 से वापस आ गए तो बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटिन स्टेज में डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा और डायकेनेसिस में डिसॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द G1 फेज, मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, ये एकदम सही है। डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, G1 में यही होता है। डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होती है, G1 में नहीं, तो आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन एना फेज में होगा, तो आंसर नहीं होगा। रिकॉग्नाइज द सेल कंपाउंड टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा, आंसर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग द कॉलम, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगी, यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, है ना, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड, आंसर ये हो गया इसका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।